ये हमारे साथ खास मेहमान सुधीर मुनगंटीवार जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं वो महाराष्ट्र के। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी जुड़ने के लिए। और आपको पहले तो बधाई कि आपकी सरकार को विश्वास मत मिल गया है आज जी। लेकिन पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि चिंताएं क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं जो आपके समझ में है इस सरकार को लेकर? अब देखो, 2.5 वर्ष सरकार मस्त थी, जनता त्रस्त थी और प्रशासन सुस्त था। जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए मंत्रालय से जो गति उसे चाहिए थी वो गति नहीं मिलती थी। कई प्रश्नों का समाधान करने में असफल रहे या जनता को न्याय देने में 2.5 वर्ष हम असफल जो रहे, उसको हमें प्रशासन को अभी चुस्त करना है। जनता के लिए हित में निर्णय करने की गति बढ़ानी है और उसकी शुरुआत हमने आज से कर भी दी। धान उत्पादक किसानों का प्रश्न था, आज सुलझा दिया। पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभागृह में आज घोषणा कर दी कि हम भी बाकी राज्यों जैसे दाम कम करेंगे। अभी हमारे राज्य में किसानों के प्रश्न, बेरोजगारों के प्रश्न और एक चुस्त प्रशासन, यह हमारे सामने की चुनौतियां है। सुधीर जी, लेकिन वो 16 विधायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन अभी वो 11 तारीख को सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखना होगा, लेकिन वो भी मन में चिंता है उस बात को लेकर, क्योंकि सरकार का भविष्य फिर अनिश्चित हो जाएगा। देखो, जनतंत्र पे हमारा विश्वास है। जनतंत्र में बहुमत ये जनतंत्र का आत्मा होता है। अगर आपने देखा होगा तो 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे तब चलने वाली शिवसेना को 161 विधानसभा में विजयी बनाया था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को झटका दिया, फटका दिया। जनता ने यह कह दिया था एक सुर में, एक आवाज में कि आप लोग सत्ता चलाने के लिए हम आपको कॉल नहीं देते, आप अपात्र हो। उसके बाद उद्धव जी के मन में खुर्ची का प्रेम जगाया और उद्धव जी ने बेईमानी की जनता के साथ, जनादेश का अवमान किया। तो वैसे तो हमको तो जनता ने जीत के दिया था, जीत दी थी, तो हमें उस बात की चिंता नहीं। दूसरी बात, अगर जनतंत्र में बहुमत का महत्व है तो फिर 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी जिनके पास है उनकी शिवसेना, ये कोई 7/12 तो नहीं है। ये कोई वारसा हक से मेरे पिताजी की पार्टी अब मेरी पार्टी हो जाएगी, ये भाव कैसे हो सकता? पार्टी का आत्मा तो कार्य करता है। पार्टी तो कार्यकर्ताओं के बहुमत से चलेगी, विधायकों के बहुमत से चलेगी। अगर कोई ये कहेगा कि ये मेरे पिताजी है करके मेरी पार्टी, तो ये मकान के बारे में सच हो सकता है, जमीन के बारे में सच हो सकता है, पार्टी के बारे में ऐसा दावा करना ये तो जनतंत्र को धोखा है। और इसलिए हमें लगता है कि आज माननीय अध्यक्ष जी ने कल शाम को जो एकनाथ जी शिंदे है वो सभागृह के नेता के तौर पे काम करेंगे, ये लेखी पत्र दे दिया है। और गोगावले जी है वो गठन पक्ष प्रतोद के नाम से काम करेंगे, पक्ष प्रतोद का चीफ व्हिप के नाम से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज शिवसेना के विधायकों ने सबने व्हिप को मानना चाहिए था, व्हिप को नहीं माना। तो अब आने वाली लड़ाई में वो जो 16 विधायक श्री उद्धव ठाकरे जी के गठ के हैं, वो शायद आने वाले दिनों में अपात्र हो सकते। जो 27 वर्षों से मैं विधानसभा में हूं, 16 मार्च 1995 में पहली बार चुन के आया हूं, तो जो मुझे थोड़ा ज्ञान है कानून का, तो मुझे लगता है कि अल्पमत वालों की पार्टी कैसे हो सकती है। और अल्पमत वालों ने अपना गठ अलग करना चाहिए था, अलग नहीं भी किया तो कम से कम व्हिप का पालन करना चाहिए था। जी सुधीर जी, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे के भविष्य पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि उन्होंने तो व्हिप का विरोध किया है। हाँ जी, उनको वो भी अपात्र हो जाएंगे ना। कानून तो सबके लिए समान है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नातू है करके उनके लिए अलग कानून। ऐसा तो विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया नहीं। चलिए वो कानूनी लड़ाई होगी, वो कानून में देखेंगे सर। लेकिन बीजेपी को क्या हाथ लगेगा? आप पहले वित्त मंत्री थे महाराष्ट्र के,
क्या मैं भावी वित्त मंत्री से बात कर रही हूँ, आप ये बता दीजिए। और क्योंकि जी हमारे पार्टी में, सही मैं कह रहा हूं, ये दिल से कह रहा हूं, खुर्ची के लिए कोई काम नहीं करता। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये केंद्र में मंत्री थे, कुछ भी सेकंड का 60वां हिस्सा नहीं लगाया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन का काम दिया। इसके पहले स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ये अटल जी के सरकार में थे, मुझे याद है 1 मिनट में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दी। तो ये पार्टी में एक त्याग की बहुत बड़ी परंपरा रही है। लेकिन सर जो एक त्याग की परंपरा है, अब जो बागी गुट है, जो शिंदे जी की अब सरकार बन गई है, बागी जो क्या कहें उन्हें, लेकिन अगर वो 50 के करीब हैं, मंत्रालय तो वो ज्यादा चाहेंगे, फिर बीजेपी के लोगों के हाथ क्या लगेगा? अब देवेंद्र फडणवीस खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या जो बीजेपी के मंत्रीगण या नेतागण हैं जो वो भी चाहेंगे कुछ हिस्सेदारी, उनके हाथ तो कुछ नहीं लग पाएगा। नहीं, कुछ पार्टियां अपने हिंदुत्व को खुर्ची के नीचे दबा रही थी। तो पहली बात, देश का जो सहिष्णुता है, इस देश में हमारा स्वाभिमान है, हमारी अस्मिता है, ये खुर्ची से बड़ी है। तो पहली बात, उन 50 विधायकों ने ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है कि जिस महाराष्ट्र में आके सरजील उस्मानी जैसा व्यक्ति आके हिंदुत्व के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इस देश के बारे में, भारत माता के बारे में निम्न शब्दों का उपयोग करते हैं, सरकार उनके सामने झुक गई थी। स्वातंत्रवीर सावरकर जिन्होंने, आपने सुधीर जी जवाब नहीं दिया मुझे, बीजेपी के नेताओं के हाथ क्या लगेगा? बीजेपी के नेताओं के हाथ में राष्ट्र का अभिमान लगेगा, उनके हाथ में जनता के चेहरे का समाधान लगेगा, उनके हाथ में इस राज्य की उन्नति प्रगति के लिए सूत्र मिलने का आनंद होगा। महाराष्ट्र ये देश के जीडीपी में 15% योगदान देता है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, शरद पवार कह रही है सरकार तो 6 महीने में भी नहीं चलेगी, गिर जाएगी। ठीक है, वो प्रतिज्ञा करें 6 महीने में नहीं गिरेगी तो जीवन में वो राजनीति नहीं करेंगे। ये बेकार की बात है। अपने विधायकों को समाधान देने के लिए कर रहे क्या? वो भी क्या कुंडली देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि 6 महीने में गिरेगी? क्या वो जादूगर है? उन्होंने तो कभी ममता बनर्जी जैसा सरकार नहीं लाया, कभी नवीन पटनायक जैसा बहुमत नहीं मिला, वही 40-50 विधायकों में खेलते रहे और ऐसा कहते रहे कि 6 महीने में सरकार चले जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। किसको डर बता रहे? वो जमाना चले गया। अभी ये 21वीं सदी है, वो समय की राजनीति थी, अब की राजनीति बदल गई, वो समझ में नहीं आ रहा उनको। अगर वो उनके इसमें दम है तो वो कहे 6 महीने में सरकार नहीं गिरेगी तो मैं बारामती में जाके खेती करूंगा, जैसे हमारे एकनाथ शिंदे जी ने कहा। चलिए, राजनीति में दावे होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और आज के दिन बहुत शुभ दिन है आप लोगों के लिए। आपकी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए और बधाई भी एक बार फिर।